सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीईटी 12th और ग्रेजुएशन लेवल 2026 की तैयारी को कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथ और रीजनिंग के अपने जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं, जिसके अंदर आज हमारा मैथ्स का जो टॉपिक परसेंटेज का वो कंप्लीट हो जाएगा और रीजनिंग का हमारा आज टॉपिक हमने स्टार्ट किया है डाई से टॉपिक। आज का हमारा 5वां ये प्रैक्टिस सेट है रहने वाला है। तो 25 मिनट में हम 25 पीवाईक्यू यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन लिया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। दो छात्र हैं, उनको एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे को 9 अंक अधिक प्राप्त किए। कितने अंक अधिक प्राप्त किए? 9 अंक। उसके अंक उन दोनों के अंकों के 56% है, योग के 56% थे, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि 56% को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे कि 14 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, हमें 25 लिख सकते हैं। यानी कि दोनों को कितने अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, दोनों को 25 अंक प्राप्त हुए हैं। एक को कितने प्राप्त हुए हैं? 14। यानी कि एक व्यक्ति ए है, उसको 14 अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहां से बी को कितने प्राप्त हुए होंगे? तो 11 अंक प्राप्त हुए होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन। अब आगे देखो, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। यहां पर देखो तो कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो आप बोलोगे सर 3 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। कितने में से? 9 में से 3 अंक अधिक प्राप्त किए। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो 9 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अपनी 3 आ जाएगी। तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, यानी कि उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक है। अब देखो, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 14 यूनिट की वैल्यू 14 थी, 42 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, तो 11 यूनिट की 11 तिया 33 हो गई। यानी कि 42 और 33 अंक उन्होंने प्राप्त किए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में 70% अंक प्राप्त किए। पहले जो 80% थे उसके अंदर कितने अंक प्राप्त किए? उसने 70% अंक प्राप्त किए हैं। 70% अंक प्राप्त करने के लिए सही उत्तर दिए। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा? अब देखो, टोटल 140% वाले की परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने 80 प्रश्नों में से 70% अंक प्राप्त किए। यानी कि उसने 80% थे, उसमें से 70% अंक प्राप्त किए। यानी कि इसका मतलब उसने कितने प्राप्त किए होंगे? 7 8 56। यानी कि उसने 56 अंक प्राप्त कर लिए। टोटल कितने परसेंट अंक प्राप्त करने हैं? 60%। यानी कि 140 का कितना परसेंट है? 60%। तो 60 अपॉन में कितना आ गया? 100, 0 से 0 कट गया। 14 इंटू में 6 कितना हो गया? 14 इंटू में 6 कितना होता है अपना? 84 हो गया। यानी कि उसे ऑल ओवर 84 अंक उसे क्या करने हैं? प्राप्त करने हैं। उसने 80% करके 56 अंक प्राप्त कर लिए। यानी कि उसे कितने अंक और प्राप्त करने होंगे? 28 अंक और प्राप्त करने होंगे। कितने? 28 अंक और प्राप्त करने। कितने में से? 80% कर लिए 140 में से, यानी कि अब बच्चे कितने अपने पास है? 60%। यानी कि 60 प्रश्नों में से उसे कितने नंबर लाने हैं? 28 नंबर और लाने हैं। इनटू में कितना आ गया? 100% में बताना, 100 आ गया। 0 से 0 कट गया। अब इसको और कट कर लो या सीधा कर लो। 280 अपॉन में कितना आ गया अपना? 6 आ गया। अब 6 से इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, कितना आएगा? 40 पॉइंट कुछ 46 पॉइंट कुछ आएगा। 46 से ही 2/3%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? किसी कक्षा में 60 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यानी कि कोई कक्षा, उसमें 60 क्या है? लड़कियां हैं और शेष क्या है? लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़के उत्तीर्ण हुए और 40% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। ये नाम याद रख लेना, अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का। और उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या कितनी है? 66 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये कौन हो गए? बॉयज हो गए या गर्ल्स हो गए? गर्ल्स कितनी है? 60 है। तो बॉयज कितने हो गए अपने? 40 है। गर्ल्स में से 45% लड़कियां पास हुई हैं। यानी कि 60 का 45% कितना हो गया? 27 है। यानी कि कितनी लड़कियां पास हुई हैं? 27 लड़कियां क्या हुई हैं यहाँ पर? पास हुई हैं।
कितनी लड़कियां पास हुई हैं? 27। अब उसके आगे देखो 40% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो 40%, इसका 40% निकालोगे तो कितना हो गया? 16 हो गए। यानी कि 16 लड़के यहाँ पर पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? तो आप बोलोगे कि सर फेल हुए हैं 24 लड़के फेल हुए। कितने? 24 लड़के क्या हुए हैं यहाँ पर? फेल हुए हैं। अब उसने बोला है अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है। अब यहाँ पर देखूं तो 27 लड़कियां तो पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी? 33। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 66 लड़कियां फेल हो रही है, यानी कि 33 यूनिट की वैल्यू 66 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? अपनी 3 आ गई। अब उसने पूछा है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या है यहाँ पर, किसकी? बॉयज की संख्या पूछी है। तो बॉयज कितने हैं? कितने पास हो रहे हैं अपने बॉयज? कितने पास हो रहे हैं यहाँ पर बॉयज अपने? कितने? 24 बॉयज पास हो रहे हैं। तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 24 इंटू में 3 कितना हो गया? 24 इंटू में 3 कितना आ गया अपना? 48 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। कितना? ऑप्शन बी क्या हो गया आपका? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। यानी कि परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो कितने परसेंट अंक लाने होंगे आपको? 40% आपको अंक लाने ही होंगे। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से असफल हो जाता है। यदि उस व्यक्ति के 220 अंक आते हैं और वो 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसके यदि 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता तो अधिकतम, यानी कि 40% की वैल्यू ये हो गई। अब 40% की वैल्यू कितनी है अपनी? इसको प्लस करोगे 240, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240, 200, 240 अपॉन में कितना आ जाएगा? 40। अधिकतम अंक पूछे इंटू में कितना हो गया अपना? 100 हो गया। अधिकतम अंक पूछे इंटू में कितना हो गया? 100। अब एक इस जीरो से ये एक, देखो फिर से बता देता हूं मैं यहाँ पर आपको, कितना है? 240 है, 240 अपॉन में कितना आ गया अपना? 40 आ गया। इंटू में कितना आ गया अपना? 100 आ गया। इंटू में कितना आ गया? 100। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। 4 से काटा कितनी बार कटा? ये 60 बार। 60 इंटू में 10 कितना होगा? 600। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 6 अंकों से असफल हो गया। दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और वो 6 अंक अधिक लेके आता है। यानी कि ये क्या है अपना? पासिंग मार्क्स है। एक लड़के को 30% अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वो 6 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि इससे क्या हो जाते हैं? 6 अंक उसके क्या आते हैं? कम आते हैं। दूसरा है, उसको 40% अंक प्राप्त होते हैं और वो इस लाइन से 6 अंक अधिक लेके आता है। तो इसका डिफरेंस लोगे तो 30 और 40 का डिफरेंस लिया, कितना आ गया? 10 आ गया। और जो ये अंक है इनको प्लस कर दो, 6 और 6 कितना आ गया? 12 हो गया। यानी कि 10% की वैल्यू 12 है, तो 1% की 12 अपॉन में कितना आ गया? 10 हो गया। क्या पूछा? अधिकतम अंक पूछा, यानी कि 100 की वैल्यू इंटू में कितना आ गया अपना? 100 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि टोटल कितने हो गए? 120 अंक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका? राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी गांव में 42% व्यक्ति चाय पीते हैं। कोई गांव है, उसके अंदर 42% व्यक्ति क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। 47% व्यक्ति कॉफी पीते हैं और 15% दोनों पीते हैं। तो ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पीते हैं? अब देखो 42% तो क्या पीते हैं यहाँ पर? चाय, यानी कि टी लिख दिया। और 47% क्या पीते हैं यहाँ पर? कॉफी पीते हैं। और यहाँ पर 15% छात्र व्यक्ति ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं। अब देखो इन दोनों को प्लस किया, कितना आ गया अपना? कितना आ गया? कितना आ गया? 84। कितना आ गया अपना? 7 और दोनों 89 आ गया। अब उसमें से 15% ऐसे हैं जो क्या पीते हैं? दोनों पीते हैं। यानी कि कितना आ गया? 74% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो इस 100% में से 74% व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या चाय और कॉफी पीते हैं। तो कितने नहीं पीते हैं? तो कितने नहीं पीते हैं? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26% व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफी कुछ भी नहीं पीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक कक्षा में कुल 60 बच्चे हैं, 30% बच्चे केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 20% बच्चे अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। तो शेष बच्चे केवल हिंदी बोलते हैं। तो कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं? अब देखो
ये बच्चे क्या है, 30% बच्चे क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये 30% क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। और 20% ऐसे हैं जो दोनों विषय बोलते हैं। 30 और 20 50% हो गए, यानी कि बच्चे कितने, 50%। 50% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। अब उसने बोला कितने बच्चे, टोटल बच्चे कितने हैं, 60 बच्चे हैं, उनमें से 50% हिंदी बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब कितने बच्चे हिंदी बोलते हैं, 30 बच्चे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी और भी शानदार है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, एक शहर में 42% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं और 47% कॉफी पीना पसंद करते हैं तथा 15% दोनों पीना पसंद करते हैं। यदि 780 व्यक्ति न तो चाय और न ही कॉफी पीना पसंद करते हैं तो शहर की कुल जनसंख्या बतानी है और सिर्फ चाय पीने वाले व्यक्ति बताने हैं। अब आप सिर्फ चाय पीने वाले व्यक्ति आप खुद बताओगे, मैं जनसंख्या आपको बता देता हूं। अब देखो 42% व्यक्ति वो है जो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, प्लस का 47% व्यक्ति ऐसे हैं जो दो क्या पीते हैं, कॉफी पीने, और दोनों कितने पीते हैं, 15%। यानी कि कितना आ गया, 74% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफी कुछ भी नहीं पीते हैं, 26%। लेकिन क्वेश्चन में अपने को बोला है कितने व्यक्ति हैं, 780, यानी कि 26% की वैल्यू 780 आ गई। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 780 अपॉन में कितना आ गया, 26। अब हमें क्या निकालनी है, जनसंख्या कुल निकालनी है, यानी इंटू में कितना आ गया, 100 आ गया। 26 कितनी बार कटा, 30 बार, 30 इंटू में 100, 3000 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो गया। अब सिर्फ चाय पीने वाला पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी, 810। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ताजे फलों में 60% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है, तो 100 केजी ताजे फलों में कितने केजी सूखे फले प्राप्त होते हैं। अब आपको एक चीज पता होगा, ताजा फल हो चाहे सूख जाए, उसके अंदर जो पल्प होता है यानी कि जो गूदा होता है वह सेम रहता है। यानी कि ताजा फल जो है उसमें 60% पानी है, तो उसके अंदर जो खाने का जो एरिया है वो कितना होगा अपना, 40% होगा। ठीक है, और जो सूखे फल यानी कि ड्राई फ्रूट के अंदर 20% पानी, यानी कि 80% क्या है उसके अंदर ड्राई फ्रूट, यानी कि जो गूदा है, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर ताजा फल और ड्राई फ्रूट का रेशियो कितना आ गया अपना, कितना आ जाएगा, 4 से काटा कितनी बार, 2 बार, यानी कि 2 अपॉन में 1 है। यानी कि ताजा फल 2 यूनिट है और ड्राई फ्रूट कितने हैं, 1 यूनिट है। अब उसने बोला है 100 केजी ताजा फल, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 है। सूखे फल यानी कि ड्राई फ्रूट, यानी कि 1 की वैल्यू पूछ रहा है और 1 की वैल्यू कितनी है अपनी, 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ताजा अंगूर है, उनका कितना परसेंट, 80% यदि पानी है तो कितना गूदा, कितना हो गया, 20% गूदा हो गया। फिर सूखे फलों में 10% पानी है, जो ड्राई फ्रूट है उनके अंदर 10% पानी है, यानी कि गूदा कितना है, 90% हो गया। दोनों क्या हो गए, बराबर, 0 से 0 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया। यानी कि ताजा फल और ड्राई फ्रूट का अनुपात कितना आ गया, 9:2 आ गया। यानी कि ताजा फल 9 है, ड्राई फ्रूट कितने हैं अपने, 2 है। ड्राई फ्रूट कितने हैं अपने, 2 हो गए। अब उसने बोला है सूखे अंगूरों का वजन कितना है, 500 केजी है। यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 500 है। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी, 250 होगी। अब उसने पूछा है तो ताजे अंगूरों का वजन कितना था, तो 1 की वैल्यू 250, तो 9 की वैल्यू 25 निमा 225 यानी कि 2250, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट भी ऐसा एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आयकर वाला क्वेश्चन है। देखो, एक आयकर की दर में 17% की वृद्धि हो जाने से वास्तविक आय में 3% कम हो जाती है। तो बताओ आरंभ में आय की दरें क्या थी, यानी कि जो उसका टैक्स है उसके अंदर 17% की वृद्धि हो जाती है, 17 अपॉन में कितना आ गया, 100 हो जाती है। तो उसकी जो नेट इनकम है, वास्तविक जो आय है उसमें 3% कम हो जाती है, 3 अपॉन में 100, यानी कि दोनों क्या चीजें बराबर हो गई। 100 से 100 कट गया, तो यानी कि टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना आ गया अपना, 3 अपॉन में 17। 3 अपॉन में 17, यानी कि इनकम यदि उसकी 17 रुपए है तो उस पर टैक्स कितना रुपए लगता है, 3 रुपए। यानी कि उसने उसकी जो टोटल इनकम कितनी आ गई अपनी, 20 हो गई। टोटल इनकम कितनी होगी उसकी, 20 होगी। यानी कि नेट इनकम उसके पास 17 रुपए है, यानी कि उसके पास बचते कितने रुपए हैं, 17 रुपए हैं। 3 रुपए वो टैक्स भर देता है, यानी कि 20 रुपए वो कमाता है। तो उसने पूछा तो बताओ आरंभ में आयकर की दर क्या थी, यानी कि 3 रुपए वो टैक्स भरता है, तो इंटू में कितना आ गया, 100 आ गया। 20 पंजो 100, 5 या 15 कितना आ गया, 15%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार क्वेश्चन है आपका। एक आदमी की आय 20,000 रुपए है, जिसमें से 5,000 रुपए आयकर मुक्त है। आय करे क्या है, मुक्त है। 5,000 जो रुपए हैं वो क्या है, यहाँ पर आयकर मुक्त है। 5,000 जो रुपए हैं वो क्या है, यहाँ पर आयकर मुक्त है। क्या है, आयकर मुक्त है। अब देखो, यदि आय की दर कितनी हो, 10% है। आय की दर कितनी है अपनी, 10% है। अब देखो, आय की दर क्या हो अपनी, 10% हो। तो देखो, 20,000 में से 5,000 रुपए अपने ऐसे हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि ये तो 20,000 रुपए हो गए। कितने हो गए, 20,000 रुपए हो गए। 20,000 में से 5,000 रुपए ऐसे हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि ऐसे मतलब कि 15,000 रुपए ऐसे हैं जिन पर क्या लगता है, अपना टैक्स लगता है। 15,000 रुपए पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। यदि आयकर की दर क्या हो अपनी, 10% हो, यानी कि इसका कितना परसेंट निकालना है मुझे, 10% निकालना है। तो इसका 10% निकाला, 10 अपॉन में कितना आ गया अपना, 100 हो गया। 10 अपॉन में कितना आ गया, 100। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो यानी कि इसका मतलब अपना जो टैक्स लगता है वो कितना रुपए लगता है अपना, 1,500 रुपए लगता है। टैक्स कितने रुपए लगता है, 1,500 रुपए। तो उसने बोला है तो उसकी वास्तविक आय कितनी है, वास्तविक आय कितनी होगी। अब 20,000 रुपए है, उस पर 1,500 रुपए वो टैक्स दे देता है, तो यानी कि उसके पास बचते कितने हैं, 18,500 रुपए बचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, एल गुणा बी होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब देखो, पहले 8% की वृद्धि होती है, फिर उसके बाद में चौड़ाई में 5% की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर क्या लगा दोगे, अपना सक्सेसिव का मेथड है। कल बताया था सक्सेसिव का क्या है, x प्लस का y प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना आ गया अपना 100। अब x की वैल्यू कितनी है अपनी, 8 है, और y की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब इसको सोल्व कर लो, सीधा मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। क्या आंसर आएगा, 13.4% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। एक त्रिभुज के आधार में, एक त्रिभुज के आधार में 40% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। कोई त्रिभुज है, उसके आधार में कितने की वृद्धि की जाती है, 40% की। कितने की, 40% की वृद्धि की जाती है। तो इसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि क्षेत्रफल में 20-60% की वृद्धि हो जाए, ताकि जो क्षेत्रफल है उसका, उसमें क्या हो जाए, 20% की क्या हो जाए, 60% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। अब देखो, यहाँ पर जो आयत का क्षेत्रफल में आधार में 40%, उसका जो आधार है वो 40% वृद्धि होती है। 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5, यानी कि उसका जो आधार है वो क्या होता है अपना, 5 से कितना हो गया अपना, 7 हो गया। ऊंचाई हमें बतानी है h, और उसका जो क्षेत्रफल है वो 60% की वृद्धि होती है, यानी कि 60% का मतलब कितना हो गया, 60, यानी कि उसका एरिया है वो कितना हो जाता है, 5 से कितना हो जाता है अपना, 8 हो जाता है। अब हमें ऊंचाई निकालनी है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5 8 40 हो गया, 7 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 35 हो गया। यानी कि पहले जो उसकी ऊंचाई 35 थी, अब 40 होगी। कितनी बढ़ी, 5 बढ़ी। कितने पर, 35 पर, इंटू में कितना आ गया अपना, 100। अब इसको आप सोल्व कर लेना, 5 से काटा 7 बार, यानी कि 1/7 14.29% आ गया। ऑप्शन ए क्या आ गया आपका, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप क्वेश्चन का आंसर करके बताओगे क्या है। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों में क्रमशः 9% और 12% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब क्षेत्रफल क्या होता है, 9 है और 12 है, वही सक्सेसिव लगाओगे 9% और 12%, सक्सेसिव लगाओगे x प्लस का y प्लस एक्स वाई अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अब इसको आपको सोल्व करना है, आंसर आप मुझे बताओगे। तो ये अपने मैथ के 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है। अब आपको पता है मानक पासा क्या होता है, उसके अपोजिट सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। और या फिर बोलें कि इसकी जो पड़ोसी सतह क्या नहीं होनी चाहिए, अपनी पड़ोसी सतहों का योग क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना, वही मानक पासा होता है। अब यहाँ पर देखो, पहले पासे के अंदर देखा तो 4 और 3 7, यानी कि पड़ोसी सतहों का योग क्या है अपने पास, 7 है, यानी कि पहला मानक पासा नहीं है। दूसरे की बात करूं तो 5 और 1 6,
5 और 3 8 यानी कि दूसरा मानक पासा है। तीसरे के अंदर बात करूं तो 5 और 2 7 यानी कि तीसरा मानक पासा नहीं है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। तो हमेशा याद रखना मानक पासा क्या होता है, जिसकी विपरीत सतहों का योग क्या हो 7 हो, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मानक पासा नहीं है, यानी कि एक ऐसा पासा बताना जिसके जो क्या न हो, मानक पासा न हो। अब देखो 5 और 4 9, 4 और 1 5, 5 और यानी कि ये मानक पासा है, ये भी मानक पासा है, ये भी मानक पासा है, लेकिन ये मानक पासा आपका है या नहीं ये बताओ। मानक पासा नहीं है, यानी कि 5 और 6 और 5 11 6 और 1 7, यानी कि ये मानक पासा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, नीचे गए अलग अलग स्थितियां दे रखी है, सी का विपरीत पूछा है। किसका विपरीत पूछा है, सी का। अब इस पासे के अंदर ये देखो कि कौन दो जो सतह है वो समान है, तो आप बोलोगे सर बीच दो सतह है वो दोनों के अंदर समान है। तो एक बार क्लॉकवाइज इसको यदि क्लॉकवाइज चलाऊंगा तो इसको भी मैं क्लॉकवाइज, तो बी से चला कहां पर पहुंचा सी पर, सी से कहां पर पहुंचगा ए पर, बी से चला ई पर पहुंच गए और ई से कहां पर पहुंच गए डी पर। सी का विपरीत पूछा तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा ई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 के विपरीत पूछ रहा है। अब इसमें से कोई भी एक दो पासे ऐसे ले लो जिनकी एक सतह समान हो। अब मैंने कोई भी एक ले लिया, तो ये दो पासे ले लिया, पहला और तीसरा पासा लिया, इनके अंदर कौन समान है, दोनों के अंदर क्या समान है, 2 समान है। अब 2 से चला कहां पर, 3 पर, 3 से 1 पर, 2 से चला 5 पर, 5 से कहां पर है, 6 पर। ठीक है, अब जो हमें नहीं दिखाई दे रहा वो 4 है, यानी कि 2 का विपरीत क्या हो गया अपना 4 हो गया। 4 का विपरीत कौन होता है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसके विपरीत पूछा है, बी के विपरीत पूछ रहा है। किसके विपरीत, बी के विपरीत। अब यहां पर भी देख लो, एक ऐसा पासा देख लो जिनके अंदर 2 सतह समान हो, तो मैंने देख लिया यहाँ पर सेकंड और थर्ड। अब जो 2 सतह समान है उनको कट कर दो, जो बाकी बच गई वो एक दूसरे के विपरीत हो गई, यानी कि बी का विपरीत क्या आ गया अपना ई आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसके विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो कौन सा पासा लोगे, 3 के विपरीत पूछ रहा है, कोई एक सतह समान हो, ये सतह होगी, यानी कि दोनों के अंदर एक बिंदु क्या है समान है। यहां से चला 1 से चला कितने पर, 4 पर पहुंचा, 4 से 5 पर पहुंच गया, 1 से चला 2 पर पहुंचा और 2 से कहां पर पहुंच गया 3 पर। 3 का विपरीत क्या होता है अपना 5 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर दर्शाने वाले पृष्ठ पर विपरीत, यानी कि आर का विपरीत पूछ रहा है। किसका विपरीत पूछ रहा है, आर का विपरीत पूछ रहा है। अब आर का विपरीत आना है, कोई भी दो पासे ले लो जिसके अंदर एक सतह समान हो या 2 सतह समान हो। अब मैंने देखा यहाँ पर बी और पी है, यहाँ पर बी और पी है, यानी कि ये दोनों कट गए, जो बच गया वो क्या हो गया एक दूसरे के विपरीत, यानी कि आर का विपरीत क्या हो गया अपना डबल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, ये भी और भी शानदार है। क्या बोला है, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है, यह पासा किस विकल्प आकृति को रेखा के अनुदिश से मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो दोनों के अंदर एल सेम है, एल से चला ओ पर पहुंच गया, ओ से कहां पर पहुंच गया पी पर, एल से चला एन पर, एन से कहां पर पहुंच गया क्यू पर। अब जो हमें नहीं दिखाई दे रहा वो क्या हो जाएगा अपना एल का विपरीत। अब हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, एम नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि एल का विपरीत क्या हो गया अपना एम हो गया। अब इनके अंदर देखो, एम का विपरीत क्या एन है, नहीं है। एम एन का विपरीत तो ऑन है, यानी कि ये भी गलत हो गया। क्यू का विपरीत एन है, नहीं है, गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि क्यू का विपरीत है वो पी है, एल का विपरीत एम है, क्यू का विपरीत पी है, एल का विपरीत एम है, एन का विपरीत ओ है, एन का विपरीत ओ हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर है क्या आएगा, कौन सा आपका राइट आंसर होगा। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे जरूर बताना। तो ये आपका आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, जिसके अंदर मैंने 15 क्वेश्चन आपके लिए हैं मैथ्स के और 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिए हैं मैंने रीजनिंग के। तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट किए हैं। तो इसका कमेंट का जरूर आप मुझे एक बार जरूर बताना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।